हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीके स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नायक सीरीज 2.0 के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं, जिसका रिवीजन हम भी करा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को फ्री हैंड रिटन नोट देंगे और 20 मिनट में आपका पूरा रिवीजन करा देंगे। 1-1.5 घंटे की क्लास का 20 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और फ्री हैंड रिटन नोट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम चैनल जो है अभी जो वो वर्तमान समय में प्राइवेट हो चुका है, तो आप लोगों को नोट नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप लोगों को नोट चाहिए तो आप लोगों को एक काम करना होगा। क्या करना होगा कि आप लोगों को इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करना होगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए। ठीक है, आगे आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना होगा और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिए और आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। एक बार मैं फिर से बता दूंगा बीच में। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन को। ठीक है, देखो पहले अपने रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। 2023 के सब 2025 के सभी एग्जाम जो एसएससी से रिलेटेड है और रेलवे से रिलेटेड है, सभी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, नित्य महाभारत रामायण महाकाव्यों और पुराणों की कहानियां सन्निहित है किसमें? कथक गली में। ये कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये 8 है और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये 9 है। ठीक है, और 9वां कौन है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा छऊ है। कौन सा? छऊ। छऊ 3 प्रकार के होते हैं। मयूरभंज मयूर उड़ जाता है तो उड़ीसा का हो गया। सरायकेला छऊ ये झारखंड का है। और पुरुलिया छऊ, ठीक है, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। अब आते हैं जो देखो 9 होते हैं, नहीं मतलब 9वां मैंने बता दिया। अब 8 कौन कौन से हैं देखो। पहला भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है और सबसे पुराना यही है, लगभग 2000 वर्ष पुराना। ठीक है, दूसरा है कथक, ये उत्तर भारत का है, जो यूपी और राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, कथकली कहाँ का? केरल का। ठीक है, यहाँ कथकली केरल का है। इसमें जो नायक होते हैं उसे पाचा कहते हैं और खलनायक जो होता है उसे कहते हैं काठी। ठीक है, इसमें मुद्रा 24 होती हैं और इसमें श्रृंगार 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें भाषा मणिका प्रबलम होती है, जो कि मलयालम और संस्कृत भाषा से मिलाकर बनी होती है। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है और कोकाबोरोक भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है। कोंकणी भाषा जो है गोवा में बोली जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे की ओर। देखो चौथा मोहिनीअट्टम, ये कहाँ का? केरल का है। ओडिशा ओडिसी का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से लिया गया है। सत्रिया सबसे नया है, 500 वर्षीय पुराना। ठीक है, इसे ये असम का है। इसके संस्थापक कौन है? सत्रिया के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव जी हैं। श्रीमंत शंकर देव जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1914 से 18 में हुआ था तो ये LON था, मतलब कि लीग ऑफ नेशन। ठीक है, ये 10 जनवरी 1920 को बना था। ठीक है, और फिर जब सेकंड वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए बना था कि विश्व में अब कोई लड़ाई न करे। लेकिन जब भी पर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, कब हुआ? 1939 से 46 में, तो फिर ये बना UNO 2 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसके 6 अंग होते हैं। ठीक है, 6 अंग होते हैं। 5 अंगों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में ही है। एक अंग है जो इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है, नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड की मतलब की राजधानी कौन सी है? एंगस्टर्म। ठीक है, और इसमें 15 जज होते हैं। द हेग में 15 जज होते हैं। बात करें भाषा, यूएन की भाषा इंग्लिश, मुख्य रूप से इंग्लिश और फ्रेंच है। इसमें अन्य भाषा की बात करें तो चीन, अरबी, रसियन, स्पेनिश भी आ जाती है। ठीक है, यूएन के चार्टर में चैप्टर 90 है और आर्टिकल 111। ठीक है, यूएन सुरक्षा परिषद में सदस्य 15 होते हैं। 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं? तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रूस। ठीक है, और अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं।
भारत कितने बार चुना गया? तो भारत 8 बार चुना गया है। और पहली बार कब चुना गया था? तो भारत अस्थायी में चुना गया है, ठीक है। तो भारत पहली बार 1950 में चुना गया था। सबसे ज़्यादा बार चुना गया जापान, लगभग 12 बार, ठीक है। एक वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं इसमें। यूएन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कुल हस्ताक्षर 51 देशों ने किया था। 51वां देश कौन सा है? पोलैंड है। वर्तमान में यूएन के सदस्य 193 है। 193वां दक्षिणी सूडान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 3, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो ये डायनामाइट का किया था, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था और मृत्यु 1896 में हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा 1900 में की गई और पहली बार ये 1901 में दिए गए थे और ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे उस समय। फिजिक्स यानी भौतिक के क्षेत्र में, केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में और 5वां शांति के क्षेत्र में। और फिर 1969 में 6वां मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिए जाने लगे। गणित के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सा है? तो एबेल अवार्ड है। और वास्तुकला मतलब कि वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है प्लित्कर पुरस्कार को, ठीक है। और इनकी घोषणा जो है कहाँ होती है? ओस्लो में। कब होती है? अक्टूबर में। और दिए जाते हैं 10 दिसंबर में। कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। कहाँ? स्टॉकहोम में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। शांति नोबेल की बात करें तो शांति का नोबेल स्टोटिंग संसद द्वारा दिया जाता है। ये कहाँ की संसद है? तो नॉर्वे की संसद है। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले कौन है? तो मलाला यूसुफजई हैं। लगभग 12 वर्षों में इन्हें मिला था, ठीक है। मतलब 17 वर्षों में, ठीक है। और सबसे अधिक उम्र में कौन है? तो गुड इनफ है जो 97 उम्र में मिले, 97 की उम्र में इन्हें मिला था, ठीक है। मलाला यूसुफजई की बुक कौन सी है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1991 में शुरू किया गया था। और हवाई परिवहन ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कब शुरू किया गया था? तो 1911 में। विश्व की पहली हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। ये प्रयागराज से नैनी तक चली थी। हम्बर, इसमें कौन सा प्लेन यूज हुआ? तो हम्बर वाई प्लेन था। 1993 में टाटा एयरलाइंस को 1993 में कब क्या बनी थी? टाटा एयरलाइंस। फिर 1946 में यही एयर इंडिया हो गई थी, ठीक है। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो जुहू है। जुहू भारत का पहला हवाई अड्डा जुहू है जो मुंबई में 1928 में बना था, ठीक है। और फिर सबसे बिजी हवाई अड्डा कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा राजीव गांधी हैदराबाद का। और सब भारत का 100वां हवाई अड्डा कौन सा है? तो 100वां हवाई अड्डा है पाक्यांग, ठीक है, जो सिक्किम का है। और फिर 5वां भारतीय वायुयान अधिनियम कब आया था? तो 1934 में आया था। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचिन हवाई अड्डा, जो कि पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पीपीपी का मॉडल फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन 5वां, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि हुई तो 17.64, इसको बोलेंगे 17.64%, ठीक है। और 1961 और 1971 में सबसे ज़्यादा हुई थी, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई थी लगभग 24.80% के साथ। और फिर 1991 में 1911 से 21 में सबसे कम वृद्धि दशकीय वृद्धि हुई थी जो माइनस में थी, घट गई थी -31, ठीक है। चलते हैं 2011 की जनसंख्या की ओर। तो 2011 की जनसंख्या का घनत्व 382 प्रति व्यक्ति था और लिंगानुपात 1993 था। बाल अनुपात 1919 था।
साक्षरता कितनी थी? 74.04% के साथ, ठीक है। अब पुरुष की साक्षरता कितनी थी? तो पुरुष की थी 82.10% के साथ, और महिला की थी 65.46% के साथ थी, ठीक है। जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। और 2000 रिपोर्ट कब आई थी इसकी? तो 31 मार्च 2011 को आई थी। कब आई थी? 31 मार्च 2011 को, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि आप लोगों को ये हैंड रिटन नोट कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और फिर इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा सब्सक्राइब करके, तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6वां, फॉलो ऑन किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? तो ये 200 रनों का अंतर होता है, ठीक है। ये केवल टेस्ट मैच में होता है। बात करें ओडीआई टेस्ट एक दिवसीय मैच, ये एक बॉलर इसको 10 ओवर मैक्सिमम खेलता है, ठीक है। और T20 मैच में पावर पॉइंट 6 ओवर का होता है और एक बॉलर 40 ओवर मैक्सिमम होता है। और DLS ये क्या है? तो डकवर्थ लुईस सिस्टम है। ये 1997 में शुरू हुआ था। जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड में पहली बार यूज हुआ था। टेस्ट में ये यूज नहीं होता, टेस्ट मैच में, ठीक है। DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम, मतलब कि ये पहली बार 2008 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका में यूज हुआ था। इसमें क्या है? DRS से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो वीरेंद्र सहवाग है। और वीरेंद्र सहवाग जो है T20 फॉर्मेट के पहले कप्तान बने थे। कौन? पहले कप्तान बने थे। पहला ODI कप्तान कौन था? अजीत वाडेकर का, ठीक है। टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? 5 दिन का होता है। 90 ओवर होते हैं। लंच टाइम 40 मिनट का होता है और टी ब्रेक 20 मिनट का होता है। इनकमिंग ब्रेक, इवनिंग ब्रेक कितना होता है? 10 मिनट का। और फिर ODI में भी 40 मिनट का और T20 में 10 मिनट का। रेत समाधि उपन्यास की लेखिका है तो कौन है? गीतांजलि है, ठीक है। 2022 का बुकर इंटरनेशनल अवार्ड इन्हें मिला था। IN मतलब इंटरनेशनल, ठीक है। इसको आप रिलेट मतलब लिख लीजिएगा। इंग्लिश का मतलब कि रेत की समाधि को जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। बुकर इंटरनेशनल 2025 में शुरू हुए। बुकर अवार्ड मेन बुकर 1969 में शुरू हुए थे, ठीक है। और इनकी बुक कौन सी है? गीतांजलि की थी, तो ये है त्रोहित बुक हो गई, ठीक है। और द एम्पथी स्पेस है, द एम्पथी स्पेस। और झुम्पा लाहिड़ी की बुक कौन सी है? तो वेयर बूट्स है। और इंटर पार्ट ऑफ मेलोडीज है, ठीक है। और द लॉ लैंड है, द लॉ लैंड। और द नेम सेक, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। ये पेश किया गया था 18 मई को और फेडरिक नाथ ने इसको पेश किया था, तो इसे नाथ एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। कलकत्ता इसके मतलब कि 1773 के एक्ट में क्या हुआ? तो इसमें कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। और इसमें चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्पे थे। और इसमें 3 अन्य जज थे, चेम्बर्स था और लीमेस्टर थे और हाइड थे, ठीक है। लीमेस्टर और हाइड थे। देखो, पहले जो गवर्नर था फिर उसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर भारत का वायसराय बनाया गया, ठीक है। भारत का वायसराय कैनिंग था, शुरू से बता दूं आपको, ठीक है। देखो, बंगाल का गवर्नर जनरल क्लाइव था, बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग था और भारत का गवर्नर जनरल बेंटिंग था, ठीक है। और भारत का वायसराय कैनिंग था। चलते हैं आगे। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट सुना होगा, 1784 का है।
इसमें 2 संस्था बनाई गई थी, BOD BOC, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे, ये व्यापारिक मामले देखती थी। BOC में 6 सदस्य थे, ये राजनीतिक मामले देखती थी। भारतीय राजस्व से इस मतलब BOD और BOC का जो धन दिया जाता था भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था 1793 एक्ट से की गई थी। BOC और BOD को 1858 के एक्ट से खत्म किया गया था। 1813 का एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार इसका खत्म हुआ था और ईसाई जो है आ सकते थे। पहला ईसाई कौन सा आया था? थॉमस अपोस्टल, ठीक है, थॉमस अपोस्टल, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 था, तो देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था। विधानसभा में 2 सदन बनाए गए थे इसी एक्ट से, ठीक है। कौन कौन से 2 सदन थे? एक राज्य सदन, ये उच्च सदन था, और केंद्रीय विधान सदन मतलब सभा, ये निम्न सदन था। राज्य परिषद में जो है 60 सदस्य थे और केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय होना इसी एक्ट में कहा गया था, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में ही कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 10वां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का नया अधिकार कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ, प्रांतों में खत्म हुआ इसी एक्ट से, 1935 के एक्ट से, ठीक है। प्रांतीय सरकार 1987 में बनी थी। वर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। संघीय अदालत की स्थापना 1937 में हुई थी और इसमें टोटल जज 7 थे, 1+6। एक कौन था? एक थे चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस गोयर, ठीक है। और RBI की स्थापना 1935 में हुई थी और शक्तियों का विभाजन भी इसी में हुआ था। संघ राज्य और संवर्ती ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। ब्रिटिश से संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो 18 जुलाई 1947 में। माउंटबेटन योजना, इसे बाल्कन प्लान भी कहते हैं, यह 30 जून 1940 को आया था और बाल्कन प्लान इसे नेहरू जी ने कहा था। किसने? नेहरू जी ने। भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया किसने? पुर्तगाली ने, फिर डच ने, फिर ब्रिटिश ने, फिर फ्रांसीसी ने। पुर्तगाली में सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में, फिर 1502 में, फिर 1524 में। ये कहाँ आया था? कालीकट में, केरल में। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री 1503 में कोचिंग में खुली थी और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? अल्मीडा था। पहला गवर्नर जनरल अल्मीडा था, ठीक है। और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। कार्टेज सिस्टम इसने शुरू किया था। ये 1505 से 1509 तक था। फिर सेकंड गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर, 1509 से 1515 तक था, ठीक है। 1510 में इसने गोवा को जीत लिया था सबसे ज़्यादा, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा माना जाता है। 1505 में इसने 1510 में गोवा को जीत लिया था, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक किसे कहते, ना कि इसे अल्मीडा को नहीं कहते, ठीक है। वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? अल्बुकर को, याद रखना, गलती से निकल गया। पुर्तगाली सबसे लंबे समय तक रहे थे, कब तक? 19 दिसंबर 1961 तक। इनको हटाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा में, ठीक है। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? 1500 में आया था पेड्रो कैब्रेल, ठीक है। जो इसके साथ कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण समय में इंग्लैंड का शासक एलिजाबेथ प्रथम थी। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व व्यापार करने हेतु राजकीय आदेश जारी किया था, इसे चार्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 31 दिसंबर 1600 में जारी किया था और 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया था। फिर प्रिंसेस आ गए थे, उन्होंने अनलिमिटेड समय तक के लिए दे दिया था, ठीक है। कंपनी जो है 1599 में बनी थी। कौन बनाया था?
मार्चेंट एडवेंचर ने बनाया था। भारत में शासक कौन था इस समय? तो अकबर था। ठीक है, अकबर मर चुका था। 16 भारत में कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है? तो ये है गुजरात हो गया, 9 राज्य स्थित है। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ये पश्चिम तट पर हैं ये पांचों। ठीक है, और फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता, ये पश्चिमी तट पर। ये पूर्वी तट पर है, ये पश्चिमी तट पर है, डाउट हो जाता है। और तट रेखा कितनी है भारत की? तो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, और न्यू की बात करें, अभी जो न्यू बनी है तो 11,098 किलोमीटर। ठीक है, ऑफिशियली अभी नहीं लॉन्च हुई है ये। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है? गुजरात की है, 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की, फिर इसके बाद है 973 किलोमीटर, और फिर होती तमिलनाडु की जो कि 906 किलोमीटर के साथ है। 9 डिग्री चैनल स्थित है कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। अंडमान निकोबार के बीच कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट है। इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन भी कहते हैं। ठीक है, ये अंडमान निकोबार में है। पूर्वी बिंदु किवथू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, गुजरात का है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, लद्दाख का है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेकंड इंटू मतलब कि से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। अब भारतीय देशांतरी विस्तार 68.60 सेकंड से लेकर 97.25 सेकंड पूर्वी देशांतर है। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रिक मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, और अपना प्यारा मध्य प्रदेश जहां आप लोग रहते हैं, जहां मैं भी रहता हूं। ठीक है, मैं बात करूं तो मैं मध्य प्रदेश में सतना जिले के नागौद ग्राम में रहता हूं। ठीक है, भारत में प्रधान मध्याह्न रेखा कितनी है? तो 8 डिग्री पैरेलल है, पूर्वी देशांतर है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। होमवर्क का क्वेश्चन था, भारत में कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। और ये आपका पीकेएस स्टडी इजी है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। और क्या करना है? सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है, जिसके बाद आप लोगों को हैंड रिटन नोट PDF ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बार बार सब्सक्राइब को बोल रहा हूँ। और अन्य कोई हेल्प भी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।